हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब ये जो चैप्टर है ये आपका बुक के नाम के ऊपर ही पड़ा हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग सा है। अच्छा, इसमें ना नॉवल भी है एक, ठीक है। तो क्या पता आपकी 10th में वो नॉवल भी लगी हो इसी के ऊपर, क्या नाम है, ग्रिफिन द साइंटिस्ट के ऊपर, ठीक है। उसका भी नाम आई गेस द इनविजिबल मैन है उस नॉवल का। तो वो जो पूरा नॉवल है वो इसी स्टोरी के ऊपर बेस है। मेरे टाइम पे तो अब आप मेरे टाइम पे तो था वो नॉवल सिलेबस में, बट आपके टाइम का मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। सो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट अब हम स्टार्ट करेंगे अपने इस चैप्टर को। कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो दोनों इंस्टा और टेली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ना। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो क्या होता है, यहाँ पर दो लड़के होते हैं, ठीक है, टू बॉयज। उन्होंने अचानक से देखा कि यार मिट्टी में तो कुछ पैरों के निशान बन रहे हैं। तो ये सोचने लग जाते हैं कि यार लंदन के बीचों बीच में, घरों के बीच में ये ऐसे नंगे पैर वाला इंसान कौन होगा, है ना। तो ये सोचने लग जाते हैं कि वो इंसान तो कहीं पे भी दिख ही नहीं रहा, उसके तो बस सिर्फ फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, इंसान नहीं दिख रहा, उसके पैरों के निशान दिख रहे हैं, है ना। सो मैन तो विजिबल ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि चल यार इस पैरों के निशान के हम मतलब पीछा करते हैं। तो वो बच्चे उसको तब तक फॉलो करते रहे उन निशानों को जब तक वो इनविजिबल नहीं हो गए, है ना। तो उन्होंने देखा। बाद में पता चलता है कि वो जो दो बच्चे हैं वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे होते हैं, जिन्होंने एक ऐसी दवाई बनाई थी जो कि एक इंसान को इनविजिबल कर सकती है या फिर ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। और उस साइंटिस्ट का नाम क्या होता है, ग्रिफिन, जो कि बहुत लंबे टाइम से इस चीज के ऊपर काम कर रहा होता है कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जाए, ठीक है। ओके, तो सडनली क्या होता है, एक दिन उसने कुछ ऐसी ड्रग्स ले ली थी जिससे कि उसकी पूरी बॉडी इनविजिबल हो जाती है। उसको सिर्फ फील हो सकता है, बाकी उसको कोई नहीं देख सकता। तो ग्रिफिन जो है वो एक बहुत ही बेकार इंसान होता है, लॉलेस पर्सन होता है, क्योंकि उसने अपने उसके खुद के घर का मालिक था उसके घर को भी जलाने की कोशिश करी थी। और उसका जो घर का मालिक था, उस मालिक ने ग्रिफिन को बाहर निकालने की कोशिश की थी। तो ग्रिफिन ने बदले में क्या किया था, उसी के घर में आग लगा दी और उसके बाद वो इनविजिबल होके भाग गया। उसने सारे के सारे अपने क्लोथ्स रिमूव कर दिए थे। अब वो बिना कपड़ों के और बिना किसी पैसे के लंदन में घूम रहा था। उसकी जो प्रेजेंस है, मतलब उसकी जो मौजूदगी है, वो फील तो हो रही थी किसी मिट्टी वाले एरिया में, क्योंकि उसकी फुटप्रिंट्स जो हैं वो दिख रहे थे जब वो वॉक कर रहा था, है ना। तो उन जो बॉयज उसका पीछा कर रहे थे वो उनसे आराम से बच पाया। लेकिन वो आराम से उनसे बच पाया, लेकिन अभी उसकी लाइफ में और भी बहुत सारे एडवेंचर्स आने बाकी थे, ठीक है। तो उसने लंदन को घूमने के लिए बड़ा ही बेकार सा टाइम चुना था, क्योंकि वो था स्प्रिंग सीजन और बहुत ही ज्यादा ठंडी हवाएं जो है वो चल रही थी। तो उसने सोचा कि मैं किसी स्टोर के अंदर घुस जाता हूँ, थोड़ी बहुत गर्मी तो मिलेगी, है ना। तो जैसे ही वो स्टोर के अंदर चला जाता है तो क्लोजिंग का टाइम आ गया था, स्टोर को बंद करने का टाइम आ गया था। स्टोर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कोई भी स्टोर के अंदर नहीं होता। तो उसको कुछ खाना मिल गया खाने के लिए, उसने नए कपड़े पहन लिए और उसने उसके लिए पे नहीं किया, है ना। उसके बाद वो दोबारा से दिखने लग गया था, क्योंकि अब उसने कोट वगैरह, ओवरकोट, एक हैट, शूज वगैरह पहन लिए थे, है ना। और उसके बाद उसने कोल्ड मीट, कॉफी जो कि स्टोर में थी, किचन वगैरह में थी, उसको खा लिया था। उसके बाद उसने कुछ स्वीट्स, वाइन भी ले ली थी ग्रोसरी स्टोर से। उसने देखा कि यहाँ पर तो रजाई भी पड़ी हुई है, तो मैं जो हूँ इन रजाइयों में छुप के सो जाता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और वो जो है टाइम पे नहीं उठ पाया होता। अगली मॉर्निंग क्या होता है, जब असिस्टेंट आते हैं उस स्टोर पे, उसने देखा कि अरे यहाँ पर ये कौन लेटा हुआ है इस तरीके से। तो जैसे ही वो उसको अप्रोच करने लग जाते हैं, हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब, इस तरीके से, तो बड़ा नर्वस हो जाता है और वो भागने की कोशिश करता है। तो असिस्टेंट उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो उसके बाद वो एस्केप हो जाता है, ग्रिफिन छुप जाता है। उसके बाद उसने अपने वो नए क्लोथ्स भी उतार दिए और जिसकी वजह से वो दोबारा से इनविजिबल हो जाता है। और अब उसके पास कोई भी पैसे नहीं होते जनवरी के महीने में। इस टाइम उसने डिसाइड किया कि मैं किसी थिएटर वाली जगह पे जाता हूँ, क्योंकि मुझे वहां पे मेरे हिसाब के कपड़े मिल जाएंगे, कि मैं नकली सा मुंह बना लूं, नकली सी नाक लगा लूं, ताकि किसी को मेरे पर शक ना हो कि मैं एक अजीब टाइप का इंसान हूँ या फिर इनविजिबल इंसान हूँ, है। तो उसने देखा, वो दोबारा जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है ड्रूरी लेन में, जहां पर एक थिएट्रिकल वर्ल्ड जैसी एक दुकान थी, और वहां पर वो कप कपाने लग जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड होती है। तो उसे एक ऐसी दुकान मिल जाती है जहां पर उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो आता है वहां से, बैंडेजेस को पहन के उसके फॉरहेड में बैंडेज लगा लेता है, नाक लगा लेता है, विस्कर्स लगा लेता है, हैट पहन लेता है ना।
उसने उसके मतलब किसी भी आइटम के पैसे नहीं दिए और उसने शॉपकीपर को अटैक कर लिया और शॉपकीपर के सारे पैसे उसने चुरा लिए। उसके बाद उसने सोचा कि यार लंदन में तो बहुत भीड़ है और मैं किसी छोटे मोटे गांव में चले जाता हूँ जो आसपास ही है लंदन के। तो छोटा मोटा गांव कौन सा था, इपिंग नाम का, ठीक है, इपिंग नाम का एक गांव था लंदन के पास ही। उसने ट्रेन ली और उस एक वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट में उसने दो रूम जो है वो बुक करवा लिए, ठीक है। अब ये जो अचानक से कोई स्ट्रेंजर का आना उस इन में, उस होटल में रुकना, वो भी विंटर की नाइट को, कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, है ना, ये पिंक के लोगों के लिए। सबने बात करनी शुरू कर दी ग्रिफिन के बारे में कि यार ये तो बड़ा अजीब सा दिखने वाला इंसान है, स्ट्रेंज है, और चल इसका हुलिया तो देखा भी जाए, पर ये इस टाइम पे हमारे होटल में क्या कर रहा है, इस टाइप से, है ना। तो लैंडलॉर्ड जो थी इनकी, जहां पर ग्रिफिन रुका हुआ था, उस लैंडलॉर्ड का नाम क्या था, मिसेस हॉल, है ना। उसने बहुत एफर्ट करे कि मैं ग्रिफिन के साथ थोड़ा फ्रेंडली हो जाऊं, लेकिन ग्रिफिन जो है वो बात नहीं करना चाहता था। उसने पहले ही बता दिया था कि मैं इपिंग इसलिए आया हूं ताकि मुझे थोड़ी बहुत शांति मिल जाए और मुझे मेरे काम में कोई डिस्टर्ब ना करे, तो मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। ऑल्सो मेरा ऐसा हुलिया इसलिए है क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरा फेस जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टेड है और इसलिए मुझे इसे बैंडेजेस से कवर करना पड़ता है। उसने सारी बात साफ साफ किसको बता दी थी, लैंडलॉर्ड मिसेस हॉल को। अब ये जो लैंडलॉर्ड की वाइफ है, यानी कि मिस्टर हॉल की वाइफ मिसेस हॉल, उसने एक्सेप्ट कर लिया अपने नए स्ट्रेन साइंटिस्ट गेस्ट को और वो उसके सारे एक्सक्यूजेस को मानने लग गई और उसकी हैबिट्स को भी मानने लग गई कि ठीक है जैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने ग्रिफिन ने एडवांस में ही पे कर दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जब सारे के सारे ग्रिफिन के पास पैसे खत्म हो गए थे, उसके पास कैश अवेलेबल ही नहीं था फर्दर पेमेंट के लिए, है ना। तो उसने ये ऐसा नाटक बनाया कि मैं जो हूँ एक चेक का वेट कर रहा हूँ और वो चेक कभी भी आ जाए तो मैं आपके साथ आपको आपके पैसे एडवांस में दे दूंगा। तो फिर अचानक से एक स्ट्रेन सी चीज होती है, क्या होता है, जो इपिंग का क्लर्जी मैन होता है या फिर पंडित वगैरह है वो लगा लो, और जो पंडित की वाइफ है उसको कुछ स्टडी रूम में, मतलब सुबह का टाइम था, वो उठ जाते हैं किसी आवाज से। वो जो आवाज है वो उनके स्टडी रूम से आ रही होती है क्लर्जी मैन के, ठीक है। सो व्हेन दे, तो उसके बाद वो नीचे आते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर के आते हैं। उन्होंने देखा कि क्लर्जी मैन के जो स्टडी रूम है उसके डेस्क में से कुछ पैसे की आवाज आ रही है ना। तो क्लर्जी मैन ने मेटल रॉड ली अपने हाथ में और उस डोर को ओपन किया और उसने बोला सरेंडर, तुम पकड़े गए हो चोर, इस तरीके से। तो टू देयर सरप्राइज उसने उनको बहुत धक्का सा लगा जब उन्होंने किसी भी इंसान को नहीं देखा। उन्होंने डेस्क के नीचे देखा, कर्टेन्स के आसपास देखा, चिमनी के आसपास देखा, पर लेकिन कोई भी इंसान उन्हें दिखा नहीं। लेकिन डेस्क जो था ओपन था, हाउसकीपिंग मनी जो थी वो भी चली गई थी। तो क्लर्जी मैन उसको क्या बोलता है, इस इवेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। पूरे दिन से वो बहुत शॉक था इस इंसिडेंट को लेके, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो रही थी मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ, लेकिन मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ भी बहुत अलग अलग सी चीजें हो रही थी। तो मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड जो थे वो एक दिन जल्दी उठ गए, तो उसी दिन जिस दिन चोरी हुई थी, और वो बहुत सरप्राइज हो गए कि गेस्ट रूम का तो जो डोर है जहां पर ग्रिफिन रहता है वो तो खुला हुआ है। तो यूजुअली उसके जो ग्रिफिन का कमरा था उसका जो डोर है वो क्लोज रहता है और लॉक रहता है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है जब भी उसके रूम में कोई घुसने की कोशिश करता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मिसेस हॉल के लिए कि वो देखे तो उसके रूम में है क्या, है ना। तो मिसेस हॉल उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती थी। तो मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल ने डिसाइड किया कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे उसके कमरे को, ग्रिफिन के कमरे को, है ना। और क्योंकि अभी कोई भी नहीं है इस रूम में। तो उसके बाद उसने देखा कि कोई भी नहीं है रूम में। बेडशीट जो है वो बहुत कोल्ड थी, तो जिससे कि ये पता चलता है कि थोड़े टाइम पहले ही वो गया है यहाँ से ग्रिफिन, है ना। और सारी की सारी बैंडेजेस जो उसके मुंह पे बंधी हुई थी वो भी पूरे रूम में फैली हुई थी। तो सडनली मिसेस हॉल को एक उसके कान में अजीब सी आवाज आती है, ऐसे वाली आवाज आती है, और ग्रिफिन की जो हैट थी जो कि बेड पोस्ट पे लटकी हुई थी वो आके सीधा मिसेस हॉल के मुंह पे लग जाती है, ठीक है। जब मतलब मिसेस हॉल इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है तो उसके फर्नीचर के साथ ऐसी ऐसी चीजें होने लग जाती है। देन जो चेयर होती है रूम में,
ग्रिफिन के रूम में, वो भी मिसेस हॉल के पैरों पे अचानक से धम से लग जाती है, ठीक है, ऐसे धम इस टाइप से। सो एज दे गॉट स्केर्ड, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड जो है वो रूम से बाहर निकल जाते हैं और चेयर ने डोर को क्लोज कर लिया था और सडनली डोर के लॉक होने की आवाज आ जाती है, जिसकी वजह से मिसेस हॉल जो है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं, वो सीढ़ियों से गिरने को भी हो जाती हैं। उसने कन्विंस खुद को ये समझाया कि यार रूम में ना आत्माएं हैं और स्ट्रेंजर ने ही कुछ किया है हमारे कमरे को इस तरीके से। तो उसने ये ध्यान लगा कि मेरी मम्मी भी इसी चेयर पे बैठी थी, तो क्या मेरी मम्मी की आत्मा तो नहीं आ गई इस चेयर पे, है ना, जब वो जिंदा थी, इस टाइप से। तो मिसेस हॉल के नेबर ने भी बताया कि कैसे कैसे एक मिसेस हॉल के जो नेबरर थे मिसेस हॉल के, वो ये कहने लगे कि शायद कोई जादूगरनी होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ तेरे फर्नीचर के साथ और तेरे साथ। और उसके बाद जैसे मिसेस हॉल के साथ ये सब हो रहा था, तो ये भी न्यूज़ आने लग गई थी, फैलने लग गई थी कि क्लर्जीमैन के घर में तो चोरी हो गई। और पूरी के पूरे जो टाउन था यानी कि इपिंग विलेज था, वो उस साइंटिस्ट की तरफ मतलब शक की निगाहों से देखने लग जाता है। और शक तब पक्का होता है जब अचानक से, जैसे उसके घर में तो चोरी हुई होती है क्लर्जीमैन के, लेकिन अचानक से ही ग्रिफिन के पास, जो कि चेक का वेट कर रहा था, उसके पास पेमेंट आ जाती है एडवांस में देने के लिए, है ना। तो विलेज कांस्टेबल को बुलाया जाता है, मतलब पुलिस वाले को बुलाया जाता है। एंड मिसेस हॉल जो है उसका वेट नहीं करना चाहती थी, वो जाती है सीधा ग्रिफिन के रूम में और वो देखती है कि अचानक से अभी तो बेडरूम जो है वो खत्म था, तुम कैसे आ गए रूम के अंदर, है ना, और तुमने मेरे फर्नीचर के साथ क्या किया है। और इस तरीके से जैसे वो सवाल पूछ रही है, तो साइंटिस्ट जो है बहुत गुस्सा हो जाता है और उसने उसकी तरफ चिल्लाना शुरू कर दिया, मिसेस हॉल की तरफ, कि तुम्हें समझ नहीं आती क्या, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी सच्चाई क्या है। उसने अपनी सारी बैंडेजेस, विस्कर, स्पेक्टिकल्स, नोज और ये सब उतारना स्टार्ट कर दिया। उसको 1 मिनट ही लगा ये सब करने में, और जो लोग थे जितने भी आसपास उस रूम के थे, वो सब बहुत ही ज्यादा डर जाते कि ये तो बिना सर वाला एक इंसान है ना। तो मिस्टर जेफर, जो कि विलेज के कांस्टेबल या फिर पुलिसमैन होते हैं, वो अरेस्ट, उनको ये ड्यूटी मिली थी कि वो उसको अरेस्ट कर ले, पर वो कर नहीं पाते क्योंकि उस इंसान को तो सर ही नहीं दिख रहा था। लेकिन उसको किसी भी तरह उसको अरेस्ट करना ही था क्योंकि वो इसकी ड्यूटी है ना, ही हैज टू डू हिज ड्यूटी, ठीक है, उसका सर है या फिर नहीं है। एज ही थ्रू अवे मोर एंड मोर क्लोथ्स, तो जैसे ही वो और कपड़े उतारने लग गया, तो वो बिल्कुल ही इनविजिबल हो गया और फाइनली ग्रिफिन अपनी शर्ट उतार दी, जिसकी वजह से जेफर्स जो है उसको अरेस्ट ही नहीं कर पाया क्योंकि वो बिल्कुल ही इनविजिबल हो गया। लोगों ने जेफर्स की मदद करना भी चाहा क्योंकि सब उसको ढूंढने में लगे हुए थे, बट वो नहीं दिख पा रहा था क्योंकि वो इनविजिबल था। जेफर ने अटेम्प्ट भी किया लास्ट वाला कि वो किसी भी तरह पकड़ ले, लेकिन इनविजिबल मैन ने उसकी तरफ कुछ हथियार डाला, जिसकी वजह से जेफर्स जो है वो बेहोश हो गया, है ना। एवरीबडी वो शाउटिंग होल्ड हिम, सब ये चिल्ला रहे थे पकड़ो उसे पकड़ो उसे, पर ग्रिफिन जो है वो अपने आप को बचा पाया और कोई भी उसको पकड़ नहीं पाया। तो इस तरीके से हमारा ये जो नॉवल है वो खत्म होता है। एंड आई होप आपको वीडियो और मेरे समझाने का तरीका काफी अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।